लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी प्रेशर में लग रही है। टिकट काटे जाने, सीटें बदली जानी, डिप्टी सीएम की सीट बदली, सीएम की सीट का पता नहीं, पूर्व सीएम की सीट का भी पता नहीं। लेकिन बड़े आरोप, एक के साथ एक फ्री, पोल्यूशन से दिल्ली की परमार, बड़े भ्रष्टाचार के आरोप, सीएम जेल में रहे, डिप्टी सीएम जेल में रहे, ये जो आरोप है। नमस्कार दोस्तों, गांधीनगर विधानसभा सीट से इस बार आम आदमी पार्टी ने फिर से नवीन चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया। नवीन जी मेरे साथ हैं। नवीन जी, पहले तो शुभकामनाएं आपको, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% से ज़्यादा लोगों को टिकट कटा, आपने हारने के बाद भी टिकट बचा लिया, क्या वजह रही? देखिए, मैं 5 साल से लगा हुआ हूँ पूरी विधानसभा को। मैंने देखिए, आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे भी इतने काम किए हैं। रोड्स को बनवाने का हो, चाहे पानी का हो, टैंकर चल रहा है, चाहे आपका मेडिसिन का हो, चाहे कोई भी काम हो, तो क्षेत्र की जनता ने मैसेज दिया है कि भाई अब की बार रिपीट करो फिर दोबारा। तो इसीलिए मुझे पार्टी ने ये मौका दिया है दोबारा। और मैं पार्टी, यानी हारने के बाद भी सक्रियता कम नहीं हुई थी? कम नहीं हुई। मैं 5 साल से लगा हुआ हूँ हारने के बाद 2020 में, और ये कंटिन्यू मैं लगा हुआ हूँ इसमें। टिकट तो मिल गया, लेकिन जीत तक कैसे पहुंचेंगे, ये विश्वास जो विनिंग में बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, टिकट मिला तो किसी विश्वास पे मिला ना। उन्होंने देख के कुछ देखा ना, जब टिकट मिला तो अब जीतना भी निश्चित है। देखो, सारी बिरादरियां साथ हैं और सब लोग साथ चल रहे हैं। और हमेशा देखो, जीत होती है संगठन की, हमेशा जीत होती है काम कराने वालों की, और काम कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है पूरी विधानसभा को इस टाइम में। बिल्कुल ठीक करे। संगठन, टीम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है किसी भी युद्ध में, किसी भी चुनाव में। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी प्रेशर में लग रही है। टिकट काटे जाने, सीटें बदली जानी, डिप्टी सीएम की सीट बदली, सीएम की सीट का पता नहीं, पूर्व सीएम की सीट का भी पता नहीं। ऐसी स्थिति में इस बार वो 2019 वाला 15 वाला माहौल तो नहीं लग रहा? देखो, माहौल वही है। सीट देखो, जहाँ कैंडिडेट काबिल होता है वहाँ पे सीट उसको टिकट दी जाती है, और जिसकी टिकट कटी है उसको कहीं एडजस्ट करेंगे तो ये चलता है, रद्दोबदल चलती है। ये सब ये हाईकमान का काम है, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पहले जैसे स्थिति नहीं है। स्थिति पहले जैसी है। पूरे 5 साल काम किया है हमारी सरकार ने, और इतना बड़ा काम किया। देखिए, आप देखे होंगे कि जो पीछे की तरफ जो लोगों को इन्होंने इतनी सुविधाएं दी हैं और इतने काम किए, तो उसी काम के बेस पे ही टिकट मिल रहा है जिसको भी, जहाँ से मिल रहा है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं ना कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। सब बढ़िया होगा, और दोबारा हम चौथी बार भी आ रहे हैं। फिर से चौथी बार आ रहे हैं। लेकिन बड़े आरोप, एक के साथ एक फ्री, पोल्यूशन से दिल्ली की परमार, बड़े भ्रष्टाचार के आरोप, सीएम जेल में रहे, डिप्टी सीएम जेल में रहे, ये जो आरोप है वो कहीं ना कहीं छवि पर दाग तो है ही। उन दागों के बीच में से किस तरह से झाड़ू चला है? एक बात आप भी जानते हैं, पूरी दिल्ली की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि कोई साक्ष्य कहीं मिला नहीं, कोई प्रूफ कहीं मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, चवन्नी कहीं मिली नहीं है, और ये ज़बरदस्ती करके एक पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जनता जानती है, और जनता इसका जवाब देगी इस चुनाव में। यानी आपकी पार्टी के पीछे साजिश थी। बिल्कुल पूरी साजिश है। और आप देख भी रहे हैं कि कोई अगर किसी को पीछे, अगर कोई आप किसी को बंद कर रहे हो जेल के अंदर, तो कोई साक्ष्य तो हो। बेल हो गई उनकी, बेल देखो, बेल मिल गई, और अब बरी भी होंगे, आपको दिखा देंगे। ये सब कुछ पॉलिटिक्स में। लेकिन गांधीनगर का विश्वास कैसे जीतेंगे? गांधीनगर में एक्चुअली सुनने में इस बार आ रहा है कि जो अरविंद सिंह लवली है वो बीजेपी से आ रहे हैं। एक बड़ा नाम भी है, कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं, 4 बार विधायक भी रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती पिछली बार के मुकाबले भी आपके सामने। कोई आ जाइए, पिछली बार लवली को 20,000 वोट मिली थी, अब की बार और ये मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार पे सिमट जाएगा मामला। अच्छा, और कमज़ोर हो जाएगी स्थिति? कमज़ोर होगी, क्योंकि कुछ नहीं किया ना। किसी के दुख में जाते हैं, ना किसी के सुख में जाते हैं, ना कोई काम करते हैं। बैठ के वहाँ से ऐसे वोट नहीं मिला करती। पिछली बार 20 पे रुक गए थे, अब की बार मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 5-7 पे रह जाएंगे। बीजेपी के विधायक तो काम कर रहे हैं ना? बीजेपी के विधायक कौन सा काम कर रहे हैं आप बताइए, दिखाइए ना मुझे। काम चल के कौन सा काम किया है बीजेपी के विधायक ने? कोई काम किया है यहाँ पे? अब देखना, चेंज क्यों कर रहे हैं? फिर उसी को वोट, उसी को टिकट देना। फिर लवली जी क्यों आ रहे हैं? अरविंदर सिंह लवली क्यों आ रहे हैं? अगर लवली ने काम किया है विधायक ने, तो विधायक आ रहे हैं क्या? नहीं, आप कह रहे हो ना आ रहे हैं। नहीं, सुनने मारा, आपको ज़्यादा पता हो? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे उसके बारे में क्या मालूम, या मुझे बीजेपी के बारे में नहीं मालूम। आप कह रहे हो तो आ रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि क्यों चेंज किया जा रहा है फिर उनको, कि काम नहीं किया क्या उन्होंने? काम नहीं किया तभी तो चेंज किया जा रहा होगा ना। और कितना काम किया दिखाइए ना मुझे। आप भी तो यहीं क्षेत्र में रह रहे हैं, तो मुझे बताइए अगर काम किया हो वाजपेयी ने कहीं, मुझे एक काम दिखा दीजिए आप। अभी 15 दिन पहले 3-4 रोड बनवा दिए, काम खत्म। 5 साल से क्या कर रहे थे वो? आपका क्या एजेंडा रहेगा अपने क्षेत्र के लिए? देखो, मेरा एजेंडा ये रहेगा, जो अधूरे काम बीजेपी ने नहीं पूरे किए उन कामों को पूरा करना,
और सबसे बड़ा मेरा काम जो है, जो मैं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि ट्रैफिक जो मार्केट में ट्रैफिक है, ट्रैफिक जो रुकता है, फंसता है और बुरा हाल है, उस पर निजात मिले, पार्किंग की समस्या दूर हो, रोड्स दोबारा बनाए जाएं, जो रोड नहीं किए पूरे उन्होंने, नालियाँ जो बनी हुई है, एक नाला हमारे यहाँ सीलमपुर गांव से निकल के कांति नगर की तो जाता है, उसको सफाई की जाए, उस पर कवर करवा के रोड निकाली जाए। हर चुनाव में आते हैं, सब यही वादा करते हैं, ट्रैफिक जाम, पार्किंग सोल्व नहीं होते। करते नहीं ना, सॉल्व नहीं करते ये लोग। ये देख लीजिए ना आप, बीजेपी का ही एमएलए, बीजेपी का ही काउंसलर, बीजेपी का ही एमपी, सब कुछ ऊपर से नीचे तक बीजेपी का ही है। कहते हैं 2 इंजन की जो सरकार होगी वो अच्छा काम करती है। क्या अच्छा, यहाँ तो 3 या 4 इंजन की सरकार होगी, क्या काम किया है? आपकी तो सरकार, स्टेट तो आपका ही है, एमसीडी भी आपकी, आप कैसे बच सकते हैं? एमसीडी हमारी है, लेकिन हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, गांधीनगर विधानसभा की। यहाँ पर काउंसलर बीजेपी का, एक कांग्रेस का, एमपी बीजेपी का, विधायक बीजेपी का। आप काम देख लीजिए, जीरो काम किया है किसी ने? आपके सामने है, काम किया हो तो बताइए मुझे। कोई काम नहीं किया ना। चेंज होगा, ज़रूर होगा, और जब आप चुने जाएंगे तो बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव आएगा, ज़बरदस्त बदलाव आएगा, ये मेरा वादा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ज़बरदस्त बदलाव आएगा, और सारे रुके काम जिन्होंने काम नहीं किए ना, इन्होंने ये काम पूरे होंगे। चाहे सीवर है, चाहे पानी की लाइनें हैं, चाहे पार्किंग की समस्या है, चाहे जाम की समस्या है, सब चीज़ों से निजात मिलेगी। एक बात तो है, पार्टी हमें दम तो देखती है कि भाई अगर सीट निकाल सकते हैं, इसी वजह से आपको टिकट दिया। काम पे दम नहीं देखती, काम देखती है। पार्टी भी काम देखती है, कोई भी है काम देखता है कि काम क्या किसने किया, और काम देख रहे हैं आप किसी छुपा नहीं है, सामने है सब। काम ही चल रहा है पिछले 5 साल से, कुछ नहीं किया। हारने के बाद भी काम किया, और पहला ऐसा शख्स है जो हारने के बाद भी काम कर रहा है। ये बड़ी बात है ना। एक्चुअली बात यही है कि आपको हारने के बाद भी टिकट मिला, कई लोगों को जीतने के बाद भी नहीं मिला, ये चीज़ तो ये कहीं ना कहीं ये इस पे दिखाता है ना कि काम किया है तो पार्टी ने कंसीडर किया है, और इसलिए है, और कुछ नहीं। धन्यवाद नवीन जी। ये थे नवीन चौधरी, जिनको आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है गांधीनगर से। इनका कहना था कि काम की वजह से टिकट मिला है, और अगर चुना जाता हूँ तो बदलाव जरूर लाऊंगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।